हाँ बोल, क्या बात है? जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, बता जल्दी से। 1-2 दिन में भैया दूज आने वाला है। मैं आपसे ये कह रही थी कि आप मार्केट से ना मुझे कपड़े कुछ सामान दिलवा लाते। पागल हो गई है क्या? तू जैसी है ना वैसी रहा कर। तुझे पता है तेरे नए कपड़े और सामान दिलवाऊंगा तो मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर मैं उतने पैसे किसी दूसरे काम में लगाऊंगा ना तो मुझे दुगना लाभ हो जाएगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? काम करना तो हमारा कर्तव्य है और भाई दूज का त्यौहार साल में एक बार आता है और हर भाई अपनी बहन का बेसब्री से इंतजार करता है इस त्यौहार पर। तो क्या हुआ, मैंने तुझे कब रोका है जाने से? अगर तू यही कपड़े पहनकर चली जाएगी तो क्या तेरा भाई त्योहार मनाने से मना कर देगा? आप ऐसी बातें क्यों करते हो? जब से मेरी शादी हुई है तब से ना ही तो आपने कभी शॉपिंग कराई है और ना ही आप कहीं घुमाने ले गए हो। शौक, वो भी तुझे? क्या तू भूल गई तू एक गरीब भाई की बहन है? और मैंने शादी तुझसे इसलिए की थी, मेरी मजबूरी थी, वरना तेरी जैसी लड़की ना आसपास भी नहीं आने देता। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी? चुप कर, अगर मैं तुझसे शादी नहीं करता तो मैं फंसे आता। अब खड़े खड़े क्या मेरा मुंह देख रही है? चल अपना काम कर। ए भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? तूने मेरा नसीब ऐसा क्यों लिखा? मेरी जिंदगी में ठोकरें ही ठोकरें हैं। अरे भैया, मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? अरे तुम तो हरप्रसाद की बीवी हो, पर तुम्हें काम क्यों चाहिए? हाँ भैया, मैं गरीब घर से हूँ, इसलिए वो मुझे 1 भी रुपए नहीं देते और भैया दूज के लिए मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बात तो तुम्हारी सही है, पर मेरे पास काम तो कोई है नहीं। भैया आप मेरी मजबूरी को समझिए। देखो, मैंने कह दिया मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और तुम ये पैसे 1-2 महीने में वापस कर सकती हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो आप मुझे कुछ पैसे उधार ही दे दीजिए। ठीक है, ये बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? भैया आप मुझे 5000 रुपये दे दीजिए। ये लो 5000 रुपये। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। अरे तू ये नई साड़ी कहाँ से लाई है? ये साड़ी मैं कल मार्केट से नई लाई हूँ। क्या मार्केट से? लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? कल आपने मुझे पैसे दिए नहीं तो मैं जितेंद्र भैया से कुछ पैसे उधार ले आई। क्या मेरे मना करने के बाद भी तू पैसे उधार ले आई? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तू ऐसे नहीं मानेगी। मत मारो मुझे, मत मारो, क्यों मार रहे हो मुझे? अगर तुझे जाना है तो वही पुरानी साड़ी पहन कर चली जाना, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब तेरी समझ में आ गई ना? मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ।
अरे यहाँ पर तो मेरे भैया है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई साहब, आपने मेरे भैया को देखा है कहीं? वो यहीं पर रहते हैं। अरे मैडम, मैंने आपके भाई को नहीं देखा है, मैं भी यहाँ पर नया आया हूँ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अरे भैया, आप यहाँ पर, और मैं आपको घर पर देख कर आ गई, आप नहीं मिले। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई। और भैया, आपने ये हालत कैसी बना रखी है? बहन, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भैया, हुआ क्या है, मुझे बताओ। बहन, जिस टाइम मैंने तुम्हारी शादी की थी उस टाइम मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। मैंने कुछ लोगों से पैसे लेकर तुम्हारी शादी की थी और वो पैसे अभी तक वापस नहीं हुए हैं और उन लोगों ने अपना कर्जा मांगना शुरू कर दिया। और हाँ, उन्होंने घर और ज़मीन हड़पने की धमकी भी दी है। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो लोग हमारा घर क्यों छीनेंगे? उनके पैसे ही तो हैं। हाँ बहन, उनके पैसे ही हैं, लेकिन अब हम उनके पैसे कहाँ से वापस करेंगे? भैया, आप चिंता मत कीजिए, उनके पैसे वापस हो जाएंगे। आप बस भगवान पर भरोसा रखो। और भैया, आपको आज पता नहीं है कि आज भैया दूज है? चलो अब घर चलते हैं। हाँ बहन, मुझे पता है। अरे आप यहाँ पर? हाँ मैं। तो आप खड़े क्यों हो? बैठो। काजल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बुरा नहीं, बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। अरे आप ये क्या बोल रहे हो, और बात क्या है? काजल, जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया था घर पर, उसका एहसास हो गया है। जब तुम घर छोड़कर आई थी तभी। अरे तो आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैंने तो कब का माफ़ कर दिया है तुम्हें। भैया, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा। और भैया, चिंता मत कीजिए, मुझे सब पता चल गया है। जितने भी लोगों के पैसे हैं सारे मैं चुका दूंगा, आप मेरे घर चलिए। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा।